राधे राधे दोस्तों, योगिनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से इसके व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत आज है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नष्ट होता है और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के व्रत में विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आज की कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन मौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामापाश के आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब फूल पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो दुरात्मा हेमामाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। तब तक वह जाकर के देखा तो वह अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहा था। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस माली को अपने समक्ष बुलाया। हेममाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर ने ऐसा कहने पर उस स्थान के नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों से श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष से दूर ही उसे मुनि के चरण में प्रणाम किया। मार्कंडेय मुनिवर मार्कंडेय ने भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाया। कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह माली पूर्ण सुखी हो गया। यह एकादशी व्रत का ऐसा ही बताया गया है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना योग्य मिलता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।